In this video, I am explaining a numerical based on principle of superposition. Okay, so what is the question? Question number 4, as you can see on the screen, it is 4 charges plus Q, minus Q and minus Q are placed respectively at the 4 corners A, B, C and D of square of side A. Calculate the force on a charge Q placed at the center of the square. Okay, so हमारे पास 4 चार्जेस गिवन है और हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है ऑन द charge capital Q which is placed at the center. Okay, so first what we do, okay, we will make a diagram. Okay, okay, so this is our what is it, square. Okay, and square में there are 4 A, B, C, D. Okay, and यहाँ पे आपका प्लस Q रखा है. ओके, यहाँ पे भी प्लस Q है एंड देन माइनस Q एंड यहाँ पे भी माइनस Q है. ओके, सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q. वी हैव टू फाइंड कि जो कैपिटल Q है उस पर कितना फोर्स लगेगा. तो हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है, आई मीन हमारे पास जब 2 से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तब हमें वेक्टर सम करना होता है सारे फोर्सेस का. वेक्टर सम का मतलब ये नहीं है कि आपको सिंपली ऐड कर देना है, आपको डायरेक्शंस और थोड़े से वेक्टर्स के रूल्स लगाने पड़ेंगे. ओके, तो पर पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल फोर्सेस. मीन्स टू से पहले हम फाइंड आउट करेंगे लाइक okay, so we will find out what is the force on charge Q due to the अदर चार्जेस इंडिविजुअली. पहले हम इंडिविजुअली निकालते हैं. मीन्स टू से इस अगर आप फिगर को देखो तो इसमें हम पहले ये निकालेंगे कि ये जो Q है, ठीक है, कैपिटल Q है, इस पे A वाला कितना लगाएगा, B वाला कितना लगाएगा, C वाला कितना लगाएगा, D वाला कितना लगाएगा. ओके, तो स्टूडेंट एक चीज़ तो आपको देख के समझ आ रही होगी यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना पड़ेगा. आपके पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में आपको क्या निकालना पड़ेगा. आपको जब आप सपोज ये वाला फोर्स निकालोगे, ओके, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज, इसको हम A बोल रहे हैं, इसको O बोल रहे हैं. ओके, तो आप जब ये फोर्स निकालोगे तो आपको कूलम्स लॉ के हिसाब से पता है कि क्या पता होना चाहिए, दोनों चार्जेस की वैल्यू और उनके बीच की डिस्टेंस. तो यानी क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्या है, AO भी निकालना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि हमें AO नहीं पता है. ओके, तो जब आप इसे निकाल लोगे, सिंपल मैथ है, हाफ ऑफ द डायगोनल है, ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल है. ओके, और एक चीज़ और देखें तो जितनी वैल्यू AO की होगी उतनी ही BO भी आएगा. सिमेट्री से ये भी तो हाफ ऑफ द डायगोनल है, यानी AO की वैल्यू BO के बराबर होगी. ऑल्सो अगर आप इस साइड से देखो, क्योंकि ये जब आप C पे जो चार्ज रखा है माइनस Q, इसकी वजह से निकालोगे तब भी आपको CO भी पता होना चाहिए और DO भी पता होना चाहिए, और ये चारों बराबर है. ओके, ऑल फोर बेसिकली आर सेम अगर आप इसे थोड़ा प्रॉपरली बनाओगे. ओके, नाउ हाउ वुड वी फाइंड आउट, वी कैन सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा आपको कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a.
Okay, and if you will see, okay, now see, diagonal of square is if you apply Pythagoras, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2a, ओके, √2a हो जाएगा. But you need only half because your charge is placed at A. One charge is placed at A and another one is at O. Okay, तो आपका AO कितना आ जाएगा? √2a का हाफ. ये √2a कैसे आया? पाइथागोरस लगाओगे आप इस ट्रायंगल में ACD में आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपका √2a आ जाएगा और AO हाफ होगा AC का. ठीक है, तो AO की वैल्यू क्या आ जाएगी? A/√2. आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा A/√2. और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो चारों है AO, BO, CO, DO बराबर है, तो यानी इनकी वैल्यू कितनी आ गई? A/√2. ओके, तो डिस्टेंस तो निकाल ली हमने. उसके बाद हम वैल्यूज निकालते हैं. तो यानी फोर्स कितना होगा? अगर आप देखो फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है. ओके, सो बेसिकली फोर्स ऑन force on O, the charge which is kept at O due to A is, क्या वैल्यू आएगी? K Q1 Q2 by R square, Coulomb's law. What is K हम बाद में रखेंगे, इसकी वैल्यू 1/4 होती है. Q1 कितना आएगा? A पे कौन सा है? A पे आपका Q रखा है और O पे आपका कैपिटल Q है. और डिस्टेंस हमने निकाली A/√2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारा फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज कमिंग K Q A स्क्वायर एंड दिस. अगर आप इसका √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा और वो 2 ऊपर चला जाएगा. ओके, so force on O due to A is coming to KQ upon A square. ओके, पहली बात, अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल रहे हैं, इनका वेक्टर सम हम बाद में करेंगे. जब भी आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकालो वेक्टर्स में, तो कभी भी आप प्लस माइनस नहीं लोगे. जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी डील करते हो तो आप लास्ट में फॉर्मूलेज लगाओगे वेक्टर के. आप कभी भी प्लस या माइनस साइन का यूज नहीं करोगे. जैसे कि अगर आप C पे देखो तो C पे माइनस साइन है, C पे जो चार्ज का साइन है वो माइनस है, तो आप जब कूलम्स का लगाओगे तो आप माइनस साइन नहीं रखोगे. ओके, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, इस बात का ध्यान रखें. तो अगर आप देखो तो सारे सेम ही आएंगे क्योंकि सब क्यू सारी जगह क्यू ही है ना मैग्नीट्यूड वाइज, तो यानी कि वैल्यू सबकी सेम आ जाएगी. मीन्स टू से कि जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू C एंड फोर्स ऑन O ड्यू टू D, चारों की वैल्यू बराबर आएगी. और वो वैल्यू आएगी हमारी Q अपॉन A स्क्वायर और 2 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप इंडिविजुअल निकालेंगे तो आप साइन नहीं लेंगे. ओके, तो इसके बाद अब हमारे पास आता है कि अब हमारे पास ये तो आ गया कि ये जो फोर्सेस हैं इंडिविजुअली कितने लग रहे हैं. अब हम डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं. अब हम डायरेक्शन देखते हैं सबकी. ओके,
ओके सी, देखो यहाँ पर अब डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं पहले हम। तो डायरेक्शन आप देखो, यहाँ पे है आपका प्लस क्यू, यहाँ पे आपका प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। इनके नेमिंग करें तो ए बी सी डी। ओके, इतना आ गया। यहाँ पे ओ है और ओ पॉइंट पे चार्ज रखा है क्यू। ओके, अब देखो पहले हमेशा ना आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे, हमेशा दो वेक्टर को एट अ टाइम सॉल्व करोगे, उनका रिजल्टेंट निकालोगे। ऐसे नहीं कि आप चारों के चारों ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ना ही आप 3 ले सकते हो, आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटीज को। तो पहले आप दो के बारे में सोचो। तो एक बात पहले, अगर ये देखो, अगर ए और ओ पे जो चार्ज रखे हैं दोनों पॉजिटिव है, तो जब ए वाला ओ पे फोर्स लगाएगा तो वो कैसा होगा, ये फिर रिपेल करेगा ना, इस साइड भेजेगा, इस साइड, क्योंकि ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो रिपेल करने की डायरेक्शन ये आएगी। ओके, अब सिमिलरली आप बी वाले को डील करो इसके साथ। तो बी वाला जब ओ पे फोर्स लगाएगा वो भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इनका वेक्टर देखते हैं। तो ये है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए एंड दिस इज फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। अब जब आपके पास दो वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, वेयर विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट विल बी हेयर, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के हिसाब से दोनों वेक्टर जो होते हैं उनके बीच में होता है। अब एग्जैक्टली बीच में होगा या नहीं होगा ये तो एंगल पे डिपेंड करेगा, बट एक टाइप से पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ठीक है, तो यानी अगर आप इस फिगर को कंप्लीट करो, इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनाओगे, तो ये यहाँ पर जो डायगोनल होगा, यानी इन दोनों वेक्टर्स का विच इज योर फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए and force on O due to B, it will be here, यहाँ पर आएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, दैट इज क्या है फॉर्मूला? ओके, what is the formula? That is R equals to a square plus b square plus 2ab cos theta। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? ए एंड बी वेक्टर्स हैं, यानी यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, ए है फोर्स ए ओ ए और दूसरा है ओ बी, दोनों बराबर है। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी बराबर हो तो, और दूसरा थीटा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस सिचुएशन में थीटा क्या होगा? एक बात बताओ, ये बाइसेक्टर ही होएगा, डायगोनल तो ये 45 है, ये भी 45 है। इस ट्रायंगल में जरा रूल लगाओ तो 90 होगा ना ये, क्योंकि 180 सेटिस्फाई करना चाहिए ट्रायंगल में ए ओ बी में। तो यानी आपका ये वाला एंगल 90 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा इसका। ओके, तो ये एंगल यानी ये वाला एंगल हमारा 90 आएगा। दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल क्या है? 90 है। तो यानी यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो हमें पता लग चुका है, एंड इट इज कमिंग 90। ओके, तो पहले हम आर को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, यानी ए और दोनों बराबर हैं और 2 ये ए और बी बराबर है। cos 90 0 होता है, तो इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी आर कितना आ गया? ये 0 हो गया टर्म, तो इसे हटा दो, और बिकॉज cos 90 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा √2a। ठीक है, यानी रिजल्टेंट कितना आ रहा है? √2a। जब दो वेक्टर बराबर हो और थीटा 90 हो तो रिजल्टेंट आता है √2a। अब a क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पर तो इस वाली सिचुएशन में अगर हम बोले दैट रिजल्टेंट ऑफ FOA and FOB, suppose it is F1, so it is coming √2 FOA। I can write because दोनों तो बराबर ही हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आई थी? इसकी वैल्यू तो कुछ ऐसे आई थी, है ना? तो यानी इस दो का रिजल्टेंट आपको पता लग गया। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं उसी फिगर पे दोबारा जहाँ पे हमने बनाया था, है ना। अब देखो ये बीच में यहाँ पर कहीं पे लगेगा, ठीक है, बीच में ही आएगा ये। मैं अगर इतना थोड़ा सा आपको मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि अगर दोनों वेक्टर बराबर होते हैं तो वो बिल्कुल बाइसेक्टर ही होता है, तो ये 45 पे ही कटेगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हमारा आ गया बाइसेक्टर हो जाएगा। 2 का निकाला मतलब रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या है कि अब आप दोनों जो हमारे FOA और FOB है ना उसे भूल जाओ और एक ही इनका इफेक्ट ये है, इन्हें भूल जाओ। अब आप इनका रिजल्टेंट निकाल चुके हो, यानी ये दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम एक फिगर बनाते हैं अगेन। ओके, इस तरीके से हमने एक स्क्वायर बनाया। तो अब आप देखो ध्यान से कि आपने 2 को तो डील कर लिया। अच्छा C और D पे चलते हैं, C और D पे चलते हैं। तो C और D की बात अगर हम करें तो ये है CD, ये है O, ये है +Q। अच्छा इसमें माइनस है, जब C फोर्स लगाएगा, यानी C का मतलब है जो चार्ज C पे रखा है वो फोर्स लगाएगा, माइनस है वो +Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ करेगा ना, अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा। और ये वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये भी माइनस है ना। तो यानी ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। ओके अच्छा जी, तो ये भी पहले वाली सिचुएशन की तरह नहीं आ गया, इसका भी तो नीचे की तरफ ही आएगा ना, इधर ही तो रिजल्टेंट आएगा, यानी ये भी इधर ही आ रहा है। तो वो यहाँ पर वैल्यू मैग्नीट्यूड तो वो ही है, एंगल भी 90 आ जाएगा, यानी इसका आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा आएगा जैसा अभी हमने लिखा। कैसे लिखा था अभी हमने, ये वाला जो आंसर है रिजल्टेंट ऑफ ये जो था, यही आंसर OC और OD का रिजल्टेंट भी आएगा। पहले दो को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपने OA और OB को सॉल्व किया, उसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आया, फिर आपने OC और OD को लिया, उसका रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड आया। ओके ठीक है। अब देखो, यानी अगर हम लिखे दैट रिजल्टेंट ऑफ FOC एंड FOD, तो वो भी सेम आ जाएगा। मान लो उसे F2 ले लो, तो वो कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है इट इज कमिंग cos 90 0 हो गया था, तो दैट इज कमिंग एक चेक करना पड़ेगा, दिस इज ओके। तो ये आ रहा है 2√2 Q/A² दोनों, ठीक है। यानी कि अब आपने क्या किया, आपने इसको अगर आप देखो ये वाली फिगर क्या है, तो यानी इसमें एक और हम बनाते हैं। तो देखो अगर आप देखो तो जब इसने फोर्स, देखो जब फोर्स इसने लगाया तो ये रिपेल कर रहा था, ये वाला रिपेल कर रहा था। अच्छा -Q अट्रैक्ट कर रहा था और ये अट्रैक्ट कर रहा था। फिर हमने दो का दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यानी अब आप अल्टीमेटली आपके पास ये 2 वेक्टर है। ये वाला वेक्टर मान लीजिए कि रिजल्टेंट ऑफ आपका एक वेक्टर, ऐसा नहीं कि एरो यही लगाना है, ये तो कहीं भी लगा सकते हैं, बस ये बता रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। 2 को सॉल्व करना है, दोनों का रिजल्टेंट आपने देखा दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं। ओके अच्छा एक चीज बताओ, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप फॉर्मूला पुट करो a² + b² + 2ab cos 0, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, थीटा 0। ओके तो cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 1 हो गया, तो a² + b² + 2ab, तो cos 0 1 हो गया, तो ये डायरेक्टली a + b का होल स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो क्या आएगा रिजल्टेंट, what will be the resultant? Resultant is addition. So when two vectors are in same direction, their resultant is simply added. तो जो आपने अभी 2 वेक्टर रिजल्टेंट निकाला, यानी F1 और F2, F1 और F2 क्या है,
ये है रिजल्टेंट ऑफ ए और बी का, और ये है सी और डी का। तो इनका रिजल्टेंट दोनों का सेम आया, सेम मतलब सिंपल ऐड कर देना है। इनकी वैल्यू क्या क्या आई थी आपकी? अगर आपके पास दो वैल्यू सेम है, उन्हें आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स। F1 और F2 की वैल्यू दोनों की क्या है भाई? F1 और F2 तो दोनों बराबर है। इट इज कमिंग 2√2 Q/A²। ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अभी मैंने आपको बताया जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको रिजल्टेंट सिंपली ऐड करना होता है। तो आपको ऐड करना होगा F1 और F2 को। तो आपका नेट जो टोटल नेट आएगा दैट इज F1 प्लस F2। और दोनों सेम है तो भाई इसका डबल हो जाएगा ना, इस वैल्यू का डबल। इस वैल्यू का डबल क्या होगा? 4, इसका डबल कर दो ना, 2 2 जा 4 KQ/Q², सॉरी A²। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया? एफ नेट कितना आया? एफ नेट इज कमिंग 4√2 KQ/Q²। थोड़ा और अप्रोप्रिएट लिखूँ तो K की वैल्यू लिख देती हूँ 1/4πε0 4√2 K। तो हमने यूज कर लिया, K नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे क्या? Q/A²। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रॉपरली। इसका अच्छा, इसका ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल इसकी हम फिगर पे जाते हैं तो जब दोनों अब दोनों अगर कोई चीज़ फोर्स लगा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रही है, रिजल्टेंट तो यही होगा ना। फिर आप किसी चीज़ को पुल दो जने एक ही डायरेक्शन में कर रहे हो तो यही तो जाएगा ये रिजल्टेंट। तो यानी यही ओवरऑल डायरेक्शन है। ओ किस तरफ आएगा? जो ओ पे चार्ज रखा है वो नीचे की तरफ आएगा। यानी आप कह सकते हो that the force on the charge Q at O is along the angle bisector of COD। अंडरस्टूड? ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसे मुझे। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन लंबे भी हैं तो बी पेशेंट कि आप उसे प्रॉपरली देखो समझो। ऐसे नहीं है कि 5 मिनट में ही समझ आ जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम पेशेंटली डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ तो